भाई कर लो, पता नहीं अब कब नसीब होगा, क्योंकि 24 यूरो का रोज वाटर है ये। सोच रहा हूँ कल इसमें जाऊँ। ये है भाई एक लेयर। क्या भाई, रूप रंग चेंज हो गया, जैसा देश वैसा बेस। भाई सीढ़ियों का तो नहीं ले लिया अपन ने, टॉप फ्लोर। फलाना ठिकाना दन्न भन्न जैसे शब्द आपको सुनने को मिलते रहेंगे। ऐसा लग रहा है आईफल टावर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। साइकिल से रुक रुक के वीडियो लेते हैं, ऐसी क्या खास बात है इसमें? बस चमक ही तो रहा है भाई। Venezuela, baby, Venezuela. Porque yo quiero ser Y también ese niño Irán. que te canta y te pide cada día sin इंग्लिश parar. इंग्लिश। आईफल टावर भी अभी उस दिन तो दिखाया था, कितनी जिद करोगे यार इतना। आई एम नॉट अ टिकटॉक, आई एम नॉट अ टिकटॉकर, आई मेक यूट्यूब वीडियोस। और अगर आप नहीं ठान पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो खुद के अंदर से बदलाव, तो आप कभी भी उस चीज से ऊपर नहीं उठ पाओगे। जैसे गॉगिन्स क्या कर रहे थे भाई आलतू फालतू की बातें करने में बहुत मजा आ रहा है। बिकॉज अब आतिका दीदी ये करने की क्या जरूरत थी है? 2026 पेरिस नाम भी लिख दिया। मूर्खता है सही में। ठंडा लगेगा। ये देखो मैंने जैकेट डाल रखी है। हमको ऐसी तपती हुई गर्मी चाहिए, 45 डिग्री। आई एम रियली ब्लेस्ड। बहुत मेहनत तो लगी है, लेकिन बट स्टिल खुद को मैं ब्लेस्ड मानता हूँ। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। जल्दी द लेट। जल्दी लेट। अगर किसी को लेट होने का खिताब मिलना चाहिए ना, तो वो मुझे मिलना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल मैं अपने रूम से शाम में 5 बजे निकला था घूमने के लिए। आज मैं अपने रूम से 6 बजे निकला हूँ घूमने के लिए। अब वो दिन दूर नहीं कि जब मैं अपने रूम से रात में निकलूंगा घूमने के लिए। घूम फिर कुछ पाऊंगा नहीं, बस अंधेरा देख के वापस रूम में आ जाऊंगा। अब ये लेट हुआ क्यों, ये कहानी सुनाता हूँ मैं। आओ कहीं बैठ के कॉफी पीते पीते मेरी ये पंचायत सुनो। तो वैसे तो मैं यहाँ कॉफी पीता हूँ, ये मेरा गो टू कैफे है, पर आज हम चलेंगे स्टारबक्स। दिख रहा है नहीं दिख रहा ना? अभी रुको 1 मिनट में दिख जाएगा। ये देखो, ये रहा झाड़ के पीछे, एकदम छुपका हुआ है, दुबका हुआ है। और पता है सबसे बुरी बात क्या है स्टारबक्स की या यहाँ की? अभी इंग्लिश में ऑर्डर देना पड़ेगा मुझे। दिस साइड मोका ब्लांक क्या होता है यार? माचा अमेरिकानो क्या ले यार? कल ही तो लाते पी थी। कैफे लाते लेते हैं नॉर्मल मिल्क में ना? लाते वुड बी फाइन। कैरमल मकियातो मीठी हो जाएगी, पर ट्राई करते हैं। आई हैव वन कैरमल मकियातो शॉर्ट, मेक इट टॉल। या टेक अवे शिवम SHIVAM, yeah, by card. And does it come with 2 shot espresso? No. The tall size? Yeah. Yeah. पता नहीं भाई, does लगता है या is sorry? Yeah. By tap. Can I have a glass of water? Thank you. Or no ice. Normal. Thank you. आप लोग बोलोगे बोल ले साले, कॉफी की चुस्की मारे जा रहा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बताएगा कि क्यों हुआ लेट। ब्रो चिल यार, मजे मारने आए ना यहाँ पे, आराम से बताऊंगा यार। बहुत समय है अभी अपने पास, पूरी रात है। देखो आसपास कितना अच्छा माहौल हो रखा है, कैसे सब लोग कॉफी पी रहे हैं बैठ के। कोई बूढ़ा अंकल आंटी बैठे हैं, कहीं पे लेडीजें बैठी हैं, कहीं पे दीदियां बैठी हैं बहुत सारी, ठीक है, कहीं पे किताबें मिल रही हैं। आसमान एकदम खुला भी है और भरा भी है, नीला भी दिख रहा है और धुंधला भी दिख रहा है। तो बता रहा हूँ थोड़ा सा और पी लेने दो, कॉफी दिमाग तक पहुँचने दो। प्रोसेस करूंगा सारी चीजें और धीरे धीरे सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। One eternity later. चलो अब बताता हूँ। कैफीन मेरे दिमाग तक पहुंच चुका है। भाई मैं कल रात में लेट पहुंचा था घर, मुझे 11 बज गई थी। ट्रेन से पहुंचा था जब मैंने बोला था कि चलो मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, तो मैं वॉक करते करते और आगे चला गया था और मैंने कुछ 22-25 हज़ार अपने स्टेप्स पूरे कर लिए थे, जिस वजह से स्ट्रेन भी ज़्यादा चला गया था। और अगले दिन मतलब आज मेरा लेग डे था, तो मुझे रिकवर भी होना था। तो मैं भाई 1 बजे तो सोया हूँ,
अब एक प्राणी अगर 1 बजे सोया है तो वो प्राणी कितने बजे उठेगा गेस करो भाई। 8-9 तो बजी जानी है ना, तो 8-9 बजे आज मैं उठाऊं आराम से, ठीक है। धूप निकल आई थी, धूप ने थप्पड़ मारे 2-3, तब जाके मेरी नींद खुली। फिर जब नींद खुली तो होश आया कि अरे आज तो लेग डे है, और रिकवरी बहुत अच्छी हो गई थी क्योंकि नींद अच्छी हो गई थी। उठ के फिर मैं चला गया अपने जिम, जो कि मेरे रूम से कुछ 800-900 मीटर की दूरी पे है। तो मैंने भाई एक एनर्जी ड्रिंक लिया, और नियोनेस, पता नहीं कैसा नाम है, क्या सोच के रखा, नियोनेस फिटनेस है मेरे जिम का नाम। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज करी, थोड़े बहुत अपने करतब दिखाए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लेग डे मैंने काफ़ी अच्छे से करा, कोर भी मैंने अपने ट्रेन किए, जो मैं पूरा रोल आउट करता हूँ, जिससे मेरा पूरा सारा का सारा मिड सेक्शन कवर हो जाता है। उसके बाद मैंने 25 मिनट की रनिंग भी करी। मतलब आप समझ रहे हो कितना हार्डकोर वर्कआउट कर रहा हूँ यहाँ पे होने के बावजूद। इसी को तो मैं फिटनेस ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग बोलता हूँ, कि सारी चीज़ें बताऊंगा फिटनेस मेंटेन रखते हुए। वो किया, और उसके बाद जब बाहर आया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं बाहर का नहीं पेलना चाह रहा हूँ। चाहता तो मैं बाहर का भी पेल देता खाना, लेकिन वही है कि भाई आज मैंने सोचा था कि मैं खुद से कुक करूंगा। तो मैं ग्रोसरी शॉप गया, वहां से मैंने ग्रोसरी ली, बहुत सारी चीजें, सामान खरीदा, फ्रूट्स खरीदे, जो कि आप फ्रिज में देख ही सकते हो। पूरा फ्रिज भाई ऊपर से नीचे तक हेल्दी चीजों से भर दिया। 3-4 प्रोटीन बार भी इसमें पटक दी कि कभी नहीं बना पाया तो इसको खा लूंगा। और ये सब करते करते मुझे 11-12 बज चुकी थी। सामान बनाई मैंने, आराम से बैठ के खाया। उसके बाद थोड़ी देर ये गॉगिन्स भैया की किताब पढ़ी मैंने बैठ के आराम से। फिर मैंने लैपटॉप पे थोड़ी देर काम किया, और किताब से एक सीख जो आज मैंने सीखी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई परिस्थितियाँ आपके जीवन में चाहे जैसी हो, अगर आपने ठान लिया कि भाई मुझे इस चीज़ से रिकवर होना है तो आप हो सकते हो। और अगर आप नहीं ठान पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो खुद के अंदर से बदलाव, तो आप कभी भी उस चीज़ से ऊपर नहीं उठ पाओगे। जैसे गॉगिन्स क्या कर रहे थे भाई, बार बार चीटिंग कर करके वो अपने स्कूल को पास कर रहे थे। कॉलेज लेवल पे भी आने के बाद वो चीटिंग ही कर रहे थे, लेकिन जब उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई मुझे नेवी में जाना है, अब चीटिंग नहीं हो सकती है, सॉरी एयरफोर्स में जाना है, अब चीटिंग नहीं हो सकती है, अब उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने फियर्स को मारा और सच में ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना चालू कर दी। आधी किताब हो गई, अभी तक यहीं पहुंचा हूं। अब इसके आगे जैसे जैसे नई नई सीख मिलती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये किताब पढ़ के लैपटॉप पे थोड़ी देर काम किया, क्लाइंट का काम मेरा वो किया। वीडियो थोड़ा बहुत मेरा बच गया था, एक दिन पुराना काम, वो मैंने अपलोड किया ताकि मेरा एडिटर वीडियो एडिटिंग चालू कर दे, पेरिस ट्रिप वाले वीडियोस। उसके बाद मैं नहाया धोया, तैयार हुआ, और अब बाहर निकल के कॉफी पी के यहाँ बैठ के आपसे ये पंचायत डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ से कहाँ जाना है पता नहीं, आज का क्या प्लान है पता नहीं, बस एक कॉफी पी के उठूंगा, चारों तरफ देखूंगा, जहाँ जाने की इच्छा होगी वहाँ निकल लूंगा, और आपको भी ले चलूंगा। ब्लॉग ऐसे ही कुछ डिसाइडेड नहीं है भाई, बोरिंग हो जाएगा अगर ब्लॉग में प्रॉपर डिसाइड करके चलूंगा चीजें तो, ठीक है। मेरे को ऐसी बोरिंग जिंदगी नहीं चाहिए, इंस्टेंट एट दैट मोमेंट जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बस वो करना है भाई। बस अभी फिलहाल तो ये कॉफी एंजॉय करना है, इसको पी के उठते हैं, देन वी विल डिसाइड। चिल मारो थोड़ी देर। डर इस बात का है बस ये कॉफ़ी अगर एक बूंद इस टी शर्ट पे गिरी ना तो इसकी बैंड बज जाएगी, इसलिए बहुत संभल के पी रहा हूँ भाई। मेरी बगल में कोई इटालियन चाचा आके बैठ गए हैं। चाचा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। मेरी हिंदी किसी को समझ में नहीं आ रही है और इनकी फ्रेंच किसी को समझ में नहीं आ रही है। ये देखो खुश हैं भाई, वो भी चाची से बात कर रहे हैं शायद फ़ोन पे। मैं भी खुश हूँ भाई। मस्त कॉफ़ी निपटा। अरे इसमें कैरेमल नीचे, अरे शिट यार, अब बहुत एकदम से मीठा लगेगा, कैरेमल जाके सारा नीचे बैठ गया। अरे यार भाई मैं कहूँ कॉफ़ी इतनी अच्छी कैसे, कम मीठी लग रही थी, अब एकदम से मीठी लगेगी। चलो यहाँ से चलते हैं। ये चीट कोड दिख रहा है आपको हाथ में, ये चीट कोड इधर डालना है वॉशरूम एक्सेस करने के लिए। मतलब यहाँ के स्टारबक्स में इंडिया की तरह नहीं है, या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में आप वॉशरूम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बाय समथिंग। जैसे मैंने अभी स्टारबक्स पे कॉफ़ी ली है तो उन्होंने ये चीट कोड दिया है, इसको अनलॉक करने के लिए C6789, मतलब चूतिया कट गया तुम्हारा 6789 6789। हाँ अबे तो लाइट भी अंधेरे में कैसे करेगा इंसान। ओहो हो, अपने आप जल गई लाइट भाई, सब कुछ ऑटोमेशन है भाई।
कर लो, पता नहीं अब कब नसीब होगा, क्योंकि कल ऐसे ही हुआ था। बहुत सारे कैफेटेरिया में चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी जो मेरे को खानी थी, और वो फिर वॉशरूम भी नहीं जा पाया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सोचा था साइकिल ले लूँगा, पर साइकिल ऐसी स्थिति में है कि निकाल ही नहीं सकते, एक के ऊपर एक गिरी हुई है। वो साइकिल ने गिर के इसको लॉक कर दिया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ऐसा मत करो भाई, बुरा लगता है भाई। वॉकिंग 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 वॉकिंग, गोइंग वेयर? राइट मुड़ जाए? चलो राइट मुड़ जाते हैं। ये लो मुड़ गए भाई। ये पब्लिक के इस्तेमाल करने वाला पार्क है, देख रहे हो कितना बढ़िया है। बच्चे खेल रहे हैं बढ़िया, एकदम मस्त। हमारे वहाँ भी पार्क होते हैं जिसमें वो वाला झूला लगा रहता है, जिसमें अरे यार वो आपने पता नहीं खेला है कि नहीं, उसके ऊपर 3-4 बच्चे चढ़ जाते हैं और फिर एक बच्चा हाथ से उसको गोल घुमाता है तेज, वो वाला झूला। उस पर मेरे को एक बार उल्टी हो गई थी, इसलिए मेरे को उसकी याद आई अभी। पर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना, ऑटोमेशन रहता है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मजे आते। फिलहाल हम लोग वॉक कर रहे हैं स्ट्रीट पे, और इधर पास में बगल में देखो दुकानें भी हैं, अपना अपना सब माल बेच रहे हैं। यहाँ पे GTA 6 की बुकिंग भी ले रहा है कोई, लेकिन अब मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया है। और ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये मॉल है, पता है, मॉल वाला एरिया है ये पूरा, जो कि उस कॉर्नर से चालू हुआ है और यहाँ तक है, बीच में रोड भी आ गई है। A few moments later. अब मॉल दिख रहा था तो मॉल में आ ही गए यार, कुछ काम तो है नहीं, तो चलो ये भी देख ही लेते हैं लगे हाथों, क्योंकि कल वाला जो मॉल था उससे काफी अलग है ये प्रॉपर मॉल है, जहाँ पे शॉप्स जो हैं वो अलग अलग बनी हुई है हर उसके, जैसे एडिडास अलग है, नाइकी अलग है। वहाँ तो सब इकट्ठे ही भर दिया था, होलसेल में थोक का माल ऐसा लग रहा था। कल वाला गैलेरिया लफायत था आई गेस, नहीं अरे यार क्या नाम था मॉल का कल वाले, लेट मी सी। इतनी शार्प मेमोरी कैसे है मेरी, मैंने चेक किया तो गैलरिया लफायत ही था। वेरी गुड यार शुभम दुबे, अब तुमको चीज़ें याद रह रही हैं। एक बदतमीज़ बच्ची धक्का दे के चली गई, छोटी सी गुड़िया थी। हाँ गैलरिया लफायत, और इस मॉल का नाम पता नहीं क्या, बहुत पता तो है लेकिन बहुत अजीब सा नाम है। नो यूज, दिस इज द डिस्प्ले, दिस इज द डिस्प्ले, यू जस्ट हैव टू प्रेस रिकॉर्ड बटन एंड रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। या So 120K in Indian rupee and around 600 euro here. You make for report, eh? Yeah, this is so portable. You can take it anywhere. Yeah, but I have phone as well. The quality, this is much better. Yeah, this I see in the TikTok. No, I'm not a TikToker. I'm not a TikToker. I make YouTube videos. I see TikTok, the price, the people go there. Yeah. Thank you. लवली भाई, ज़ारा के माल की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी थिक है, सब कुछ जाड़े जाड़े हैं, मोटे मोटे कपड़े हैं भाई, पतला नहीं है कुछ भी। तो मैं बताना भूल गया, ये सिक्योरिटी गार्ड थे ज़ारा के, ये मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से लिया पॉकेट 4 प्रो। अब मैंने ऑनलाइन सर्च करके बताया इनको प्राइस कि यूरो में कितना है और इधर कितना है। मुझे तो 1.20 के आसपास पड़ा भाई, मैंने दुबई से मंगाया था, अब इंडिया में पता नहीं कितने का लॉन्च होगा। तो वो अपने बच्चे के लिए लेना चाह रहे थे, तो मैंने उनको सारी चीज़ें अच्छे से गाइड कर दी। वो काफ़ी खुश हो गए और मैं भी काफ़ी खुश हो गया उनकी खुशी देख के। One eternity later. यार समझ में नहीं आ रहा है, इतनी देर से ये चेन नहीं खुल रही है। हैंगर निकालो सबसे पहले, तो कैमरा नीचे ही रख दिया मैंने ताकि आप लोग देख सको मेरे संघर्ष। अरे यार ये चेन फंसा रखी है तो कहाँ से निकलेगी, कैसे लोग आते हैं यार गधे, एकदम पूरी चेन की अम्मा कर दी उसको, फंसा, ओह निकल गया, फंसा ही दिया उसको, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया है। घोंचू लोग तो यहाँ पे भी हैं कुछ। बड़ी जोर से इच्छा हो रही है खूब सारी शॉपिंग कर लूँ, लेकिन यार मैं लेके कैसे जाऊँगा मुझे नहीं पता, इसलिए आई एम गोना ट्राई दिस जैकेट, क्योंकि आने वाले सफ़र में ज़रूरत पड़ेगी। और बस मैं छोड़ के चला जाऊंगा इस शोरूम को, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ले बैठूंगा मैं, मुझे भरोसा है खुद पे। ज़ारा भाई यहीं की ब्रांड है, लेकिन तब भी प्राइस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 200-250 रुपये का अंतर है बस, इंडिया के रेट में और यहाँ के रेट में। इसीलिए औकात इज्जत के साथ जैकेट नापो और निकल लो, बाकी चीज़ें इंडिया में ही ले लेंगे। ऐसे बहुत बड़ा अंतर होता, लाइक यहाँ पे 1200 रुपये की चीज़ मिल रही है और इंडिया में 5-8 हज़ार की, तो होलसेल में ख़रीद के मैं ही ज़ारा का इंदौर में एक शोरूम डाल दें। और ये तो लिफ्ट है भाई, ये चेंजिंग रूम है भाई, मैं लिफ्ट में घुस गया था चेंजिंग रूम समझ के। शाबाश। हाँ भाई अच्छा लग रहा है ना, ब्लैक टी शर्ट पे भी अच्छा लगेगा, ये वाइट टी शर्ट पे तो लग ही रहा है। और ये पतला है जैकेट, तो इसको यहाँ पे पहन के मैं घूम भी सकता हूँ। सो गुड, ले लें, हीरो से कम नहीं लग रहा आपका भाई है। लिख दो कमेंट में भैया जी हमारे हीरो हैं। हमारा मजाक कर रहा हूँ यार, टाइम पास चल रहा है दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से। तो मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ भाई,
ट्यूशन की याद आ गई। मैं तेरी क्वीन आवे दिल दी कलीन आवे कर दस मैला तेरा Sorry, how much? Okay, 59.95. Got it. Done. ले लिया भाई, ले लिया। अब लग रहे हैं प्रॉपर यहीं के। ये रहा बिल और ये 59 यूरो का जैकेट है भाई। प्लीज थ्रो इट इन द डस्टबिन। या थैंक यू वेरी मच। Bought the jacket. Do I have to show you the bill? गुड, थैंक यू वेरी मच। गुड डे। भाई वो सर ने मेरा जैकेट, मेरा बिल ही नहीं देखा, बोले जाओ यार आप तो अपनी वाले हो। अफ्रीका के थे वो सर। It was at this moment that he knew भाई he fucked up. वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ मैं। देखो भाई इस कोने से लेके उस कोने तक पूरा नाइकी है। नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है। मेरे को जानता नहीं है। मुझे कोई बाहर फेंक दो यहाँ से उठा के, मैं खुद को बाहर फेंक रहा हूँ यहाँ से उठा के। तो भाई गए थे कुछ ऐसे और निकले हैं ऐसे, मतलब अंदर वाला टी शर्ट ही पहना था जाते समय और निकले हैं कुछ ऐसे। क्या भाई रूप रंग चेंज हो गया, जैसा देश वैसा भेष। मस्त लग रहा है भाई। आई एम क्वाइट हैप्पी विद द डिसीजन, विद द परचेज आई हैव मेड। अब चलो भाई कहाँ चलना है? आईफल टावर चलें? आईफल टावर चलना है? ओके चलो सुन लिया आपकी बात, आईफल टावर चल देते हैं। अरे आईफल टावर छोड़ो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आ गए हम लोग। ये आईफल टावर ससुरा कहाँ चला गया लेकिन? ओह राइट में। अच्छा पहले ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख लेते हैं, यहाँ का छोटा वाला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आईफल टावर भी अभी उस दिन तो दिखाया था। कितनी जिद करोगे यार, इतनी जिद्दी नहीं करते, छोटे बच्चे थोड़ी हो आप। छोटी बच्ची हो क्या? रुको थोड़ा सा, निकल लो। वो रेड पे ही निकल गया। चलो अब रुक जाते हैं। वो देखो रेड हो रखा है। राइट में है आईफल टावर, देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये। यार तुम लोग क्यों आ रहे हो? अभी तो लाली है। अरे ओके हो गया। नियम फॉलो करो ना, इंडियन पुलिस से पकड़वा दूंगा नहीं तो। ये है भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पर ये उधर का मुंह करके क्यों खड़ा है? अच्छा मैं पीछे की तरफ खड़ा हूँ। ओके उसके बाद ये सीन नदी है। और क्या सीन है भाई, क्या सीन है। आप लोग होते तो भाई मजा आता, लेकिन कोई नहीं, आप मेरे साथ इंटरनेट के थ्रू तो हो ही। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। मजेदार यार, मजा आ गया। What the hell? इसने किसकी फोटो खींची? द रूम? पता नहीं क्या फोटो खींच के गई वो लड़की। बस अब मैं ये डर रहा हूँ कि ये कैमरा गिर ना जाए, और मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ इससे। एंड आई एम लिटिल अफ्रेड, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है उधर से। अच्छा ये देखो, यहाँ पे आईफल टावर दिख रहा है आपको? किधर है बे? ये रहा। गिरा दूं क्या छू के उसको? भाई आलतू फालतू की बातें करने में बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज मजेदार मौसम हो रहा है यार। अच्छा आपको मैं लिटरली बादल दिखाता हूँ, और एकदम जैसे दिख रहे हैं ना बादल, एकदम वैसा दिखाता हूँ। रुको कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके, एडजस्टमेंट करके। गिव मी अ मिनट। सोचो भाई सोचो, कैसे मजा नहीं आएगा यार। देखो बादल देखो यार, नदी देखो इधर। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे मैं रात बिता दूँ। और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वॉकेबल स्ट्रीट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एंड आफ्टर दैट यू हैव दिस व्यू। सो गुड यार। चलो मैं काला दिख रहा हूँ, लेकिन इस व्यू के पैसे दिए हैं आप लोगों ने। इसको देखो, मुझे तो देखते ही हो रोज, इंदौर में भी देखते हो, यहाँ पे भी देख ही रहे हो। सोचो कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत जगह है, और कितना मजा आ रहा होगा मुझे यहाँ वॉक करते हुए। सोचो नहीं, एक्सपीरियंस भी करो, और भाई आप भी मजे लो। ये 4K 60 FPS में इसीलिए तो मैं शूट कर रहा हूँ, ताकि मेरी ऑडियंस को भाई कमी ना हो किसी चीज की। जितने भी देखते हैं 4-5 हजार लोग, बस तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार। भाई अगर 5000 लोग देख रहे हो तो 5000 के 5000 कमेंट कहाँ है? होने चाहिए, तभी तो पुश मिलेगा मेरे जैसे गरीब इन्फ्लुएंसर को, मतलब यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्मेट के मामले में। तो पुश इट यार भाई, थोड़ी सी हेल्प करो मेरी। चलो आगे चलते हैं। A few moments later. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं, और ये लंबी लंबी इमारतें भी हैं, दुबई टाइप। भाई दोनों ही चीजें देखने को मिल जाएंगी। अरे यार नोलन भैया देख लेंगे यार ओडेसी। नोलन की है ना, पता नहीं यार।
व्हाट अ सिनेमैटिक व्यू यार। सुंदर सुंदर, अति सुंदर, नो वर्ड्स। बाहर की मूवी जब भी मैं देखता हूँ ना, जैसे कोई हॉलीवुड मूवी, उसमें कहीं पेरिस वेरिस का शॉट आ रहा होता है, दुबई का आ रहा होता है, न्यूयॉर्क का आ रहा होता है, जापान का आ रहा होता है, तो उसमें एक अजीब, उस शॉट में एक अजीब सी, मतलब साफ सुथरा सा शॉट दिखता है कि इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, और वो कुल मिला के काफ़ी सिनेमेटिक लगता है। तो वैसे ही हो रहा है अभी, इधर से भी लाइट आ रही है और ये बिल्डिंग पे प्रकाश पड़ के टकरा रहा है, तो इस तरफ भी मतलब उजाला है। आपस में मिलजुल के ये सारी की सारी रोशनी जो कमाल दिखा रही है ना इस वीडियो में, कि मैं क्या बताऊं। नो डाउट एडिटिंग भी है, मेरा एडिटर कहेगा इतने जूते मारूंगा मेहनत सारी मैं कर रहा हूँ नहीं भाई, तेरी भी मेहनत है। लो भाई, हम एकदम पास आ गए। चल ही दें क्या ऊपर? अच्छा चलो ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। टिकट मिल गई तो चल देंगे, नहीं मिली तो किस्मत खराब आपकी और मेरी भी, कोई दूसरी एक्टिविटी ढूंढेंगे। टिकट मिले या ना मिले, पहले ये ढूंढो कि टिकट मिलेगी कहाँ से भाई लाइन देख रहे हो कितनी लंबी है, और वो पता नहीं कहाँ से आ रही है। ये देखो पता नहीं कितनी दूर से आ रहे हैं लोग। चलो लगते हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया, सारे ही सोल्ड आउट है आज की डेट में। तो लाइन में लग के देखते हैं अब मिलता है कि नहीं। वहाँ लिखा तो है कि टिकट्स आर स्टिल अवेलेबल एट बॉक्स ऑफिस, मतलब वहाँ पे ऑफिस में मिल जाएगा। लेट्स सी। इतना तगड़ा लेग्स मारा है कि भाई घुटने कटर कट्टे कर रहे हैं सीढ़ियों से तो जाने से रहा नहीं हो पाएगा, उसी से जाऊंगा है एलिवेटर से। पता नहीं क्या लिखा है। चलो भाई, फ्रेंच, इंग्लिश से परेशान था, अब फ्रेंच में। और भाई यहाँ एकदम नीचे खड़े होकर ऐसा लग रहा है आईफल टावर चल रहा है। देखो ऊपर उसके बादल चल रहे हैं, जबकि पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पर मुझे ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आईफल टावर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखो यार, मेरा ऐसा कुछ प्लान तो था नहीं आईफल टावर आने का कि ऊपर तक जाऊंगा देखूंगा, पर अभी बाहर निकला, मौसम बहुत अच्छा था। भैया मत चिल्लाओ इतनी ज़ोर से यार पीछे। मौसम बहुत अच्छा था और लाइन में लगने की इच्छा थी, तो मैंने कहा चलो। और आप लोगों ने भी बोल ही दिया था कि दिखा दो भैया, तो चलो दिखा देते हैं। अरे यार फिर चिल्ला रहा है भाई, टिकट कहाँ मिलेगा? ये तो सिक्योरिटी चेक था। अरे कान दे दो यार मैडम ब्रजारी, ये सब क्या है? ओके सो ये पार्क है। अब इसके लिए हमको टिकट आईफल टावर के लिए यहाँ से लेना पड़ेगा। ओके, पार्क की थी वो भाई एंट्री। भाई कितना खूबसूरत है यार, कितना अच्छे से बनाया गया है। मैं एकदम नीचे खड़ा हूँ आईफल टावर के। मैं उस दिन मजाक कर रहा था, जो कह रहा था जंग लगा, जंग वंग नहीं लगा, ये बना ही वैसा है। अच्छा मैं मजाक करूँ तो सीरियसली मत लिया करो उसको, ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। उस दिन तो कह रहे थे कि नहीं जाऊँगा, आज चले गए। मैं बहुत मूडी इंसान हूँ भाई, मेरा मूड करेगा तो मैं भाई सीढ़ियों से भी जा सकता हूँ। अभी मना किया था जबकि मुझसे बोला गया है कि टॉप फ्लोर पे जाना है, तो शायद वो बंद हो जाएगा। आप जल्दी करो, लाइन में लग जाओ। और हम इतना चिल मार के चल रहे हैं जैसे भाई अपने ही पापा जी का आईफल टावर है, जब बोलेंगे तब फर्स्ट फ्लोर हमारे लिए ओपन कर दिया जाएगा। थोड़ी भी जल्दबाजी नहीं है जीवन में, क्योंकि है ही नहीं। स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, नहीं मिलेगा तो वापस चले जाएंगे ना यार। ठीक है, आईफल टावर अपनी जगह है यार, और स्ट्रेस अपनी जगह है। आने नहीं देना भाई स्ट्रेस को। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत जल्दबाजी, चलो जल्दी वो चीज़ जो करते हैं। मैं लाइन में लगा और मेरे पीछे देखो कितनी क्राउड आ गया, कितनी भीड़ आ गई भाई। मुझे लग रहा था मैं ही सबसे पीछे हूँ। नहीं भाई, अपने से भी पीछे लोग हैं, मेरे से भी ज़्यादा लेट लोग उठे हैं देखो भाई यार, इन लोगों के मुंह इतने बदबू मार रहे हैं ना, हमको लगता है कि ये गोरे लोग एकदम साफ सुथरा रहते होंगे। भाई यहाँ तक स्मेल आ रही है लिटरली। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। वेरी बैड एक्सपीरियंस यार आईफल टावर इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, नहीं तो समझ जाएंगे। देखो अगर मिला टिकट तो टॉप फ्लोर पे ही जाएंगे, ऐसा आधा अधूरा काम नहीं करके आएंगे। जा रहे हैं तो एकदम सबसे टॉप की चीज़ ही करके आएंगे, ठीक है? और नहीं मिला तो फिर अपन यहाँ से चले जाएंगे। सीन रिवर का क्या नाम है उसका क्रूज़ ले लेंगे और डिनर वहाँ कर लेंगे। वो क्रूज़ भी बहुत अच्छा है। इसके बाद का प्लान है, तो हमेशा एक सेकंड प्लान मेरा रेडी रहता है। जैसे मेरे से सीए नहीं हुआ तो फिर कैमरा पकड़ लिया हाथ में, है ना? Il n'y a pas de bug après. Il y a mes collègues qui sont à l'intérieur, ils ont Do we have card payment option? Sentence पूरा रिकॉल करना पड़ता है। कार्ड पेमेंट का ऑप्शन है क्या? हिंदी में पूछता हूँ एक बार, हिंदी में पूछता हूँ। मैम कार्ड पेमेंट का ऑप्शन है क्या? भाई मज़े हो जाएंगे, हिंदी में पूछता हूँ।
Hello, bonjour. हेलो बच्चों, मैम कार्ड पेमेंट का ऑप्शन है क्या? डू वी हैव कार्ड पेमेंट ऑप्शन? Card? Yeah. Yes, of course. आई वांट टू गो टू You're द not टॉप. filming. नो नो, आई एम नॉट Because फिल्मिंग. don't film. नो नो, नॉट फिल्मिंग. So can you put it? गजब बेइज्जती है. मैम ने बोला है कि भाई आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते डेस्क, लेकिन मैंने तो कर लिया. बदतमीज हूँ ना मैं. सॉरी भाई, मेरे को नहीं पता था, फिर मैंने तुरंत बंद भी कर दिया था. ये टॉप फ्लोर का ले लिया है भाई. 36 यूरो मतलब 3600 रुपया का ये हमने ले लिया है. हम जाएंगे सीधे टॉप फ्लोर, वो भी भाई सीढ़ियों का तो नहीं ले लिया अपन ने. टॉप फ्लोर. ओ एलिवेटर लिखा. हाँ, टिकट पे भी लिखा होना चाहिए ना यार. टिकट पे नहीं लिखा है, लेकिन है 3600 नहीं 3700 रुपये का लिया. बाप रे बाप, इसी के लिए तो कमा रहे हैं. कोई नहीं, चलो. देखो भाई, देखो कैसी भीड़ है. हर कंट्री के लोग हैं. देखो जूम करके दिखाता हूँ. हर कंट्री के लोग हैं. भाई एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर हो पाए तो यहीं आके टिकट लो, ठीक है? क्योंकि 36 यूरो का मुझे टिकट मिल गया. 37 यूरो का मतलब 3800 रुपये, 3900 के आसपास. लेकिन ऑनलाइन जब मैं बुक कर रहा था तो वहाँ पे अभी की डेट में, वैसे तो सारे सोल्ड आउट थे, मैं कर लेता बुक भाई, 150-200 यूरो में मिल रहे थे वही सेम टिकट. मतलब 200 यूरो मतलब 22,000 रुपये के आसपास. भाई इतना लूटते हैं ऑनलाइन एजेंसी वाले. तो डायरेक्टली यहाँ आके लो. और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हो आप. किसी थर्ड पार्टी से मत लो. थर्ड पार्टी ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट है उनसे मत लो. वो आपको बहुत ले लेंगे भाई, आपका बहुत. और वो वेबसाइट चल ही नहीं रही थी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, नहीं तो मैं वहाँ से बुक करा रहा था. और अच्छा हुआ सोल्ड आउट था, नहीं तो भाई 150 यूरो चले जाते. फुल हो गई भाई. सॉरी. तो भाई ये सब चीज़ें हैं ऊपर. इतने सारे रेस्टोरेंट हैं भाई अलग अलग ऊपर टावर पे. लग नहीं रहा था इतनी सारी चीज़ें होंगी. यहाँ पे भी देखो भाई, ये देखो शैम्पेन वैम्पेन सब भाई. कितनी सारी चीज़ें हैं भाई ऊपर. दिस इज सो बिग यार. अब आतिका दीदी ये करने की क्या ज़रूरत थी है? 2026 पेरिस नाम भी लिख दिया. मूर्खता है सही में. मत करो भाई, मत करो प्लीज़. नाम ख़राब मत करो यार. दीदी क्या ज़रूरत थी ये करने की? हाँ, सिर दुख गया ये देख के. माथा दुखने लगा सच में. बेकार बात है यार. लाइफ में कुछ अच्छा करो यार. इस जगह पे आना ना तो 2 से 3 घंटे का समय निकाल के आना भाई. अभी भी चल ही रहा हूँ. फर्स्ट फ्लोर पे नहीं पहुँच पाया भाई. मेरे आगे भी अंग्रेज़ खड़े हैं इंग्लैंड के. उनकी एक्सेंट से समझ में आ रहा है. और पीछे भी मैं फंस गया हूँ बीच में. इतने लंबे लंबे. मैं नीचे पकड़ के खड़ा हूँ. वो पीछे जो बंदा खड़ा है ना, देखो कितना ऊंचा है. अभी अपनी वाइफ को मेरे ऊपर से हाथ निकाल के बता रहा था, वो देखो वहाँ पे ये भाई. पर सब कायदे से सभ्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं. कोई किसी के ऊपर उछल कूद नहीं कर रहा है. अच्छा खासा स्पेस है. ये देखो, एक हाथ बराबर स्पेस है. प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ. अच्छी बात है भाई. ये है फर्स्ट फ्लोर से व्यू. ये मिरर इतने गंदे, इनको साफ रखना चाहिए. कुछ दिख ही नहीं रहा है. खिड़की भी नहीं खोल सकते. अच्छा, और ऊपर है क्या? अभी और ऊपर जाना है भाई सीढ़ियों से. चलो.
आ गए भाई, हवा लग रही है यहाँ पे। ये वो जगह है जो हम देखते हैं भाई उसमें वीडियोस में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। अब लोग कॉर्नर घेर के खड़े हैं कि कोई चला ना जाए, हमारी जगह ना ले ले, क्योंकि वहीं से पूरा व्यू दिख रहा है। Hi to my audience. Hello. What's your name? Leo. Leo. Instagram Leo-Lameda20. En TikTok. Instagram handler है भाई का। En TikTok Leo-Lameda20. I have 2 million subscribers. En YouTube. You tell YouTube as well. In the world, baby. Todo. Busca. Latino, baby. Latino. What's your name? I'm Arifa. I Arifa. am not a model though. You're from California. California. Yeah. Venezuela. You model? Yes. Yes. Okay. Dígale. Venezuela, baby, Venezuela. Porque yo quiero ser Y también ese niño Irán. que te canta y te pide cada día sin English, parar. English. Iran. Where are you from? I'm from India. Oh, very India. good. That's exciting. Wow, India. Eso muy lejos. Super far? Super far, yeah. Yeah. Me gustaría ir. He wants to go visit. Yes. My English is very bad. Even my English is very bad. Yeah. Pero bueno, practice. One Yeah, day yeah. It's very nice. One day. Yeah, one day. Okay. It is going to be very, yeah. What's your Yeah. name? Sorry, my name is Shivam. Shivam. Nice to Shivam. meet Yeah. you. Nice to meet To you too. Me gusta porque tiene como 2 cámaras, ¿viste? He likes it 'cause it has El 2 mío cameras. Osmo Pocket Okay. 4, pero es one Okay. cam. भाई कह रहे हैं कि इनका Osmo Pocket 1 है. Yes, pero es I'm translating in Hindi. Yeah. Osmo Pocket 1 है. This is 4 Pro. The dual lens. Oh, Yeah. Tienes que comprarlo ahora. otro nivel. Yeah, You I can love zoom it. in, zoom out. Sí, I love it. Me gusta como. Rico. Sí, It looks exotic. good. Exotic. Yeah. Mira, están buscando todas las personas aquí. Arriba de Torre Eiffel. Arriba de la Torre Eiffel. क्रेजी भाई, मजा आ गया। तो ये है भाई पेरिस शहर। अब पेरिस अरे भाई क्या बोल रहा हूँ, पेरिस अलग अलग रॉन्दिज्मो में बटा हुआ है, ठीक है। अब जितने आईफल टावर के पास आप आते जाओगे उतना रॉन्दिज्मो जो है वो छोटा होता जाएगा, लाइक 1 2 3 ये नियर है आईफल टावर के, 17 20 और दूर है, ठीक है। तो ये टोटल रॉन्दिज्मो कितने हैं ये मुझे नहीं पता। रॉन्दिज्मो बेसिकली जैसे दिल्ली में सेक्टर 13 12 14 है ना, वैसे यहाँ रॉन्दिज्मो है, ऐसा चलता है। अभी आई एम गोइंग टू जूम। लियो भाई हमारे LGBTQ फ्रेंडली थे, बहुत मज़ेदार इंसान है भाई, लेकिन गाली गलौज कर रहा है पीछे खड़ो के मस्त एकदम। हाँ पता नहीं कहाँ से आया, ईरान से आया आई गेस। हाँ ईरान बोला उन्होंने। बहुत सही भाई, अच्छी पर्सनालिटी थी, पर हाँ मेरे काम का नहीं है भाई, ठीक है। हाँ कुछ इधर उधर मत समझना तुम लोग, अगर इधर उधर कुछ सोचो तो। वो भाई Osmo Pocket 4 Pro के बारे में पूछ रहा था। A very beautiful sunset again from the city of love, Paris. Color in the arc of a wave, dripping off words that you say when the boat slows. ओ भाई मुझे लगा था भाई लोग बैठे हैं अंदर, ये मूर्तियां हैं भाई, कितनी रियल लग रही है, खतरनाक। देखो और इधर भी देखो वहाँ पे लिखा है थॉमस एडिसन जी हैं क्या? हाँ भाई बैटरी जाने वाली है इसकी। एक और चीज़ देख लो, सुंदर लग रहा है ना। चीयर्स। 24 यूरो का रोज वाटर है ये। पर ठीक है। तो भाई अब जितनी देर यहाँ पे रुकना है रुक सकते हैं, थोड़ा सा और घूम सकते हैं, ऐसा कुछ भागा दौड़ी नहीं है। यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ इससे नीचे वाले फ्लोर पे है। भाई ज़्यादा अच्छा ना सेकंड फ्लोर से दिखता है, इतना पैसा वेस्ट करने के बाद मैं बता रहा हूँ। बेस्ट व्यू है भाई यहाँ से, बहुत सही दिख रहा है। पूरा पेरिस एकदम सुंदर। वहाँ से उतना दिख नहीं रहा था और भीड़ बहुत थी। मैंने बोला था कि भीड़ कम है, लेकिन भीड़
मतलब जगह कम थी, भीड़ तो कम ही थी, जगह भी कम थी, तो सब पास पास हो रहा था बहुत। गिनती के वहाँ पे 22-25 लोग होंगे, लेकिन स्पेस कम था, इस वजह से ऐसा लग रहा था कि बहुत भीड़ है। अब यहाँ स्पेस ज़्यादा है और भीड़ भी ज़्यादा है, लेकिन लग नहीं रहा है। और इस फ्लोर पे ना खाने पीने के भी ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। मतलब अच्छे तो क्या, ये लोग भोंशो बोल के ऐसा लूटते हैं ना दबा के 2500 रुपए के, इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। एक सैंडविच भाई कुछ खाते हैं यहाँ पे, बड़ी तेज़ भूख लगी है। छोटा मोटा खाएंगे और उसके बाद फिर नीचे चल के खाएंगे। एक कॉफ़ी ले लिया और एक एक्लेयर ले लिया, यहाँ की फेमस एक्लेयर। यहाँ ट्राई करना भाई, आईफल टावर पे नहीं, पेरिस में कहीं पे भी। या थैंक यू। ये है भाई एक्लेयर, कैसी लग रही है भाई? खाऊंगा अब। लेट मी सी, ऐसे ही खा लूँ क्या बिना चम्मच के? एनीथिंग चॉकलेट बेस्ड, आई लव इट। नीचे मिलते हैं। हम बाहर आ चुके हैं और अभी समय हो रहा है 9:47 और इतना उजाला। ये है पीछे आईफल टावर, जो कि हर एक घंटे पे इट शिमर्स। जो क्या नाम था उनका यार, वो भाई ने बोला ना प्रैक्टिस से आएगी इंग्लिश। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करेंगे। सोरती ढूंढना है, ये रहा सोरती। और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं नीचे, क्योंकि वो ही शिमर होता हुआ देखना है उनको। पर मेरे पेट में भूख के फव्वारे उड़ रहे हैं और मुझे अब कुछ चरना है। ओ भाई वाह यार, आईफल मजा आ गया। पर सुंदर है भाई, देखो ना कितना अच्छा है, कितनी रौनक है। क्या जो मैंने पैसे पे किए वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई वसूल हुए। यस, वसूल हुए। और वो भी तब जब वहाँ जाके मैंने वो एक्लेयर खाई, कि भूख लगी थी ना। दूसरी चीज़ ये कि वो व्यू वहाँ से बहुत अच्छा आ रहा था और वो बहुत मज़ेदार था भाई। और सोचो ये एकदम अगस्त का महीना चल रहा है, गर्मी नहीं है। हम इंडियंस को नहीं लगेगी गर्मी, ट्रस्ट मी ब्रो, ठंडा लगेगा। ये देखो मैंने जैकेट डाल रखी है। हमको ऐसी तपती हुई गर्मी चाहिए, 45 डिग्री भाई। 27 है यहाँ पे, ठंडा लगेगा आपको। आईफल टावर शिमर करने वाला है 1 मिनट में, देखना भाई। ये चालू हो गया भाई इसका काम। क्या सही लग रहा है। अभी अगले 5-8 मिनट तक लगातार ऐसा करता रहेगा। और यहाँ खड़े लोग किसका वीडियो ले रहे हैं? साइकिल से रुक के वीडियो लेते हैं। ऐसी क्या खास बात है इसमें? बस चमक ही तो रहा है भाई। और एक बार फिर से हम आ गए हैं सीन रिवर के पास। देखो भाई क्या पीसफुल लग रहा है यहाँ पे। और मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी एकदम। मैंने जैकेट पहन रखा है अगस्त में। यहाँ पे बाइक और कार कल्चर भी काफ़ी रिच है। एक से एक गाड़ियाँ दिखी अभी मेरे को। ये जो बोट जा रही है, इसी में खाना वाना सब खिलाते हैं अच्छे से बैठा के। सोच रहा हूँ कल इसमें जाऊँ। आज जा नहीं पाया क्योंकि आईफल टावर की वजह से लेट हो गए। क्या बोलते हो, बोट क्रूज भी कर लें? चलो बोल रहे हो तो कर ही लेते हैं भाई। वो भी आपको वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। देखा मेरा सॉरी कैसा निकला? सॉरी मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। लेकिन यहाँ आने के बाद सॉरी वही मैं कहूँ, क्यों खड़े हैं लोग? ये अभी भी चमक रहा है। सोचो मैं वहां से यहाँ आ गया हूँ और अभी भी ये चमक रहा है। बड़े बदतमीज हो यार तुम तो। 1-आध मिनट चमक के निकल लेना चाहिए, लेकिन तुम चमके ही जा रहे हो। है जी, देखो भाई फिर से देखो। अब जाके ये भाई साहब बंद हुए हैं। अभी तक लगातार इनका चमकना चल रहा था। खैर अब हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से सीधा जाना है। अरे कहाँ है भाई कैफे? अच्छा उस तरफ जाना है, ठीक है।
हिस्ट्री कहाँ से इसकी? कन्वीवियम Italian restaurant. Hello, good evening. Table for one. Outside or inside? I can sit outside. Here? Okay, here. Thank you. Let's English video or English. scan QR code. Yeah, sure. भाई बाहर बैठ रहे हैं क्योंकि माहौल अच्छा है और ठंडा ठंडा लग रहा है। Hello. How are you? Good. You good? So good. One people? Yeah. Perfect. You have a question for menu? Call me. Huh? Sure. English you scan here. This is English. Got it. थैंक यू। यहाँ के लोग भी ना थोड़े से बिजनेसमैन टाइप ही हैं। कैफे में बैठोगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन नहीं बैठोगे तो ऐसा मुंह रहता है इनका। तो सही भी है, गलत भी है। ये क्या है भाई? मुझे लगा पौवा, ये तो ऑलिव ऑयल की बोतल है। भाई मैंने ऑर्डर किया है एक चिकन चिले एंड ग्रीन वेजिटेबल साइड में, और क्योंकि इटालियन है तो यहाँ पे इन्होंने पास्ता भी दे दिया है मुफ्त में, लेकिन ये टाइम पास के लिए इन्होंने इतना सारा दे रखा। देखो ये क्या चीज़ है। नमकीन है, मुझे लगा मीठा है। तगड़ी चीज़ दी है यार, पाउडर्ड चीज़ है ये। मैंने अभी एक पक्की मार के देखी तब समझ में आया, गले में लग रहा है। इसको इसके ऊपर डाला। अभी आना मजा। भाई खाना आ चुका है। परफेक्टो। सबसे पहले सब्जी खाएंगे ताकि ओवर ईट ना करें। अब ये तो संतरा पैसा लिया है लेकिन दमदार है। जुकीनी काटते हैं इसको, बहुत बढ़िया है। तो भाई ये है डेजर्ट। ये इटालियन डेजर्ट है कोई सा, जिसके अंदर क्रीम है, सॉरी चीज़ है, इटालियन चीज़ भरी हुई है, और ऊपर से ये क्रंची है। भाई ये सब चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ ना, ये बहुत खुशनसीब हूँ मैं भाई सच में। ये डिश जो है 1300 रुपये की है, इतनी सी। आई एम रियली ब्लेस्ड। बहुत मेहनत तो लगी है लेकिन बट स्टिल खुद को मैं ब्लेस्ड मानता हूँ। बहुत अलग टेस्ट है भाई, रियली गुड। थोड़ी बड़ी देते तो अच्छा रहता, छोटी सी है। भाई चांद देख रहे हो पीछे? अबे साले लाइट है। अबे भाई याद हो गई भाई, सॉरी गाइस, सॉरी। देखो कितने सारे चांद, 4-5 हैं। शिट यार, पर भाई चांद नहीं देखा यार बहुत दिन से। मेरे को ये चांद लगा तो मैं चौक के पीछे देखा, इतने पास कैसे आ गया। तो बस भाई आज का दिन यहीं पे ख़त्म। पैसा हजम, अब खाना पहुँचते पहुँचते रूम हो जाएगा वो भी हजम। मिलता हूँ आपसे कल। शायद कल का ब्लॉग वापस से शाम में ही चालू करूँ, बिकॉज आधे से ज़्यादा दिन तो मैं काम करता रहता हूँ। क्लाइंट वर्क, मेरा एडिटिंग का काम, और भी बहुत सारी चीज़ें। फलाना ठिकाना दन्न भन्न जैसे शब्द आपको सुनने को मिलते रहेंगे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो, वट एवर द थिंग इज, डू इट ऑलरेडी मैन। बाय बाय, बोंजो।